हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। बच्चों, आपकी इंग्लिश रीडर की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश रीडर में हमारा क्लास में चैप्टर थर्ड चल रहा था, जो हमने रीड कर लिया था और इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर चुके हो, है ना। इसकी और एक्सरसाइज रह गई है, वो मैं आज आपको कराती हूँ। उससे पहले मैं एक बार इसकी स्टोरी आपको समरी एक बार रिवाइज करा देती हूँ। इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था कि एक हंटर, एक शिकारी जो है वो एक दिन एक नदी के पास आया और उसने क्या देखा था, किसको देखा था? डव को देखा था, है ना। डव होता है एक व्हाइट बर्ड, होता है कबूतर की तरह, और वो इट वॉज सिटिंग हैप्पीली ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। और वह कहाँ बैठा था? ट्री की एक ब्रांच पर बैठा था, बहुत खुश। द हंटर डिसाइडेड टू शूट इट विद हिज एरो। हंटर ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने एरो से, अपने तीर से उसको शूट करेगा। द बी सॉ द हंटर, और एक बी जो थी, जो डव की फ्रेंड थी, उसने हंटर को देख लिया था। इट न्यू वॉट ही हैड इन हिज माइंड, वह जानती थी कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। इट गॉट एंग्री, वह क्या हो गई थी? गुस्सा हो गई थी बहुत। इट स्टंग द हंटर्स हैंड, उसने हंटर के हैंड पर डंक मारा। द हंटर गेव अ पेनफुल क्राई, हंटर जो है वो दर्द के मारे बहुत तेज चिल्लाया। द एरो एंड द बो फेल ऑन द ग्राउंड, एरो और बो जो है वो ग्राउंड में गिर गए, ग्राउंड पर मतलब नीचे जमीन पर गिर गए। द बी फ्लू टू इट्स फ्रेंड, बी जो है वो फटाफट से उठकर अपने फ्रेंड के पास गई, डव के पास। इट सैड, उसने कहा, लेट अस रन अवे फ्रॉम हियर ब्रदर, चलो यहाँ से भाग चलो भाई। द डव फॉलोड द एडवाइस, डव ने उसकी एडवाइस मान ली। इट फ्लू अवे अलोंग विद द बी, और वह बी के साथ उड़ गया और वह उसको थैंक यू कहना भी भूल गया। उसने कहा था कि तुम मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हो, सिस्टर बी, मेरी बहन बी। आई नेवर न्यू यू विल पे बी बैक सो सून। मतलब आपने देखा था ना, जैसे पहले वाली जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें बी की जान डव ने बचाई थी, तब बी ने ये कहा था कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊं। और देखो फटाफट से बी ने अपना एहसान चुकाया और उसने डव की जान बचा ली, उसने उस फ्रेंडशिप को निभाया, है ना। तो इससे रिलेटेड हम वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हम कॉपी में कर चुके हैं। इसके बाद देखो बुक में यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी सेंटेंस ट्रू है, जो इन दोनों मतलब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, जो भी ट्रू स्टेटमेंट है वहां पर आपको राइट लगाना है। द हंटर एम्ड हिज एरो टू शूट द डव द बी, हंटर का जो एम था अपने एरो से शूट करने का, वो किसको था? डव को या बी को? किसको शूट करने का इरादा था उसको? यस, डव को। तो यहाँ आएगा राइट, है ना, रॉन्ग। द बी वॉज ईगर टू रिपे द डव हंटर, बी ने जो है वो किसको एहसान चुका, मतलब अपना जो कर्ज था उसके ऊपर कि उसने मुझे बचाया, तो किसको चुकाया था उसने? डव को, हंटर को नहीं। इट स्टंग ऑन द डव आर्म या हंटर आर्म, उसने डंक जो है वो किसकी मारा? डव की आर्म पर या हंटर की आर्म पर? हंटर की आर्म पर, डव की आर्म पर नहीं, ये रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट है द बी या द हंटर ड्रॉप्ड हिज एरो एंड बो as soon as he was stung, किसका एरो और बो जो है वो गिर गए थे डंक मारने से? हंटर के, बी के नहीं। द बी रिक्वेस्टेड द डव टू फ्लाई स्टे अवे फ्रॉम देयर, बी ने रिक्वेस्ट करी थी किससे? डव से। फ्लाई स्टे अवे फ्रॉम देयर, यहां से भाग चलो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर नीचे हैं करेक्ट वर्ड्स, यहाँ पर आपको रॉन्ग वर्ड्स दिए, इनको आपको करेक्ट करके यहाँ लिखनी है। मीन्स इनकी स्पेलिंग में कुछ माइनर मिस्टेक है, उसको आपको करेक्ट करके यहाँ लिखनी है। जैसे HUNTER हंटर, लेकिन हंटर की करेक्ट स्पेलिंग होती है HUNTER, एक ही जगह क्या आएगा? ई। पेनफुल PAINFUL, PAIN यहाँ पर डबल एल है तो उसकी जगह आएगा एल। फॉलोड FOLLOWED, ओके। सिटिंग SITT आता है यहाँ पर। ड्रॉप्ड DROPPED, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर है फिलअप्स, ये फिलअप्स हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। द हंटर केम टू द रिवर, कहाँ आया था? के, है ना।
द हंटर डैश अ डव ऑन ए ट्री। हंटर ने डव ट्री पर क्या देखा, सॉ। ही डैश टू शूट द डव। उसने क्या करा था, डिसाइडेड। द बी डैश द हंटर रेडी टू शूट। द बी सॉ। बी ने देखा हंटर को। इट डैश वॉट द हंटर हैड इन माइंड। इट न्यू, वह जानती थी। द बी डैश एंग्री। द बी गॉट एंग्री। इट स्टंग, है ना, डंक मारा था ना, द हंटर ऑन हिज हैंड। ओके, ये तो हो गया हमारा बुक का काम। इसके बाद इंग्लिश रीडर की कॉपी में जहां पर हमने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, उसके नेक्स्ट पेज पर हम इसी चैप्टर के जो हमने अभी फिलअप्स बुक में रीड करे हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है रीअरेंज सेंटेंस। इसी चैप्टर से रिलेटेड है। रीअरेंज सेंटेंस में यहाँ पर आपको वर्ड्स जो है वो आगे पीछे करके दिए, इसको आपको अरेंज करके करेक्ट सेंटेंस बनाना है। ठीक है, पहले आप वर्ड्स को लिखेंगे, बीच में स्लैश लगाएंगे सब में, और फिर करेक्ट सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, मीन्स किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ एंजॉयड हॉलीडेज आई समर, तो आई एंजॉयड समर हॉलीडेज, है ना, मैंने एंजॉय करी, क्या करी, समर हॉलीडेज एंजॉय करी। ठीक है, उसके बाद है ए गांधी जी ग्रेट वॉज लीडर। क्या आएगा, गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर। ठीक है, नेक्स्ट है माउथ वाइड जार ए हैज द जार हैज अ वाइड माउथ। ठीक है, द हंटर एम्ड एट द डव। आई लाइक टू रीड इंग्लिश। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये दोनों वर्क अपनी कॉपी में कंप्लीट करनी है, और जो ट्रू फॉल्स और करेक्ट वर्ड्स दिए हैं मैंने वो आप बुक में कर लेंगे, और फिलअप्स भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।